स्वाति की शादी रोहित नाम के लड़के से होती है। रोहित एक बिजनेसमैन लड़का था। स्वाति रोहित को बहुत पसंद किया करती थी और रोहित भी स्वाति को बहुत पसंद करता था। स्वाति की सास बहुत ही झगड़ालू थी। स्वाति के ससुर बहुत ही सीधे व्यक्ति थे। आए दिन स्वाति की सास किसी न किसी व्यक्ति से लड़ती रहती थी और स्वाति की सास स्वाति को भी बहुत चिल्लाया करती थी। स्वाति एक बहुत ही सीधी लड़की थी। वह शांत रहा करती थी। स्वाति की ननद बहुत ही अच्छी थी। वह हमेशा स्वाति की मदद किया करती थी। एक बार स्वाति चलते चलते गिर जाती है तब उसकी सास उसे उठाने की बजाय उसे डांटने लगती है और कहती है, देखो चलने की तक अकल नहीं है, पता नहीं कैसी बहू लाया है रोहित। तब स्वाति की ननद कहती है, भाभी आपको लगा तो नहीं? तब स्वाति कहती है, नहीं, अचानक मेरे पैर में साड़ी फंस गई थी इसलिए मैं गिर गई। तब स्वाति की सास कहती है, साड़ी तो बस एक बहाना है, जिसे चलने की भी अकल नहीं, बस गिरेगा तो है ही। ऐसा सुनकर स्वाति बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और अपना सभी काम समाप्त करके शाम को जब अपने कमरे में जाती है तब रोहित भी अपने ऑफिस से आ जाता है। स्वाति को उदास देखकर रोहित पूछता है, क्या हुआ? आज भी माँ ने तुमसे कुछ कहा है? स्वाति रोहित को सारी बात बताती है। तब रोहित स्वाति की बात सुनकर कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं माँ को समझा दूंगा। और स्वाति इसी तरह से अपना काम किया करती थी और उसे उसकी सास की बहुत नहीं पड़ती थी। कुछ दिनों बाद स्वाति की बड़ी ननद रश्मि का स्वाति की सास के पास फोन आता है। रश्मि अपनी माँ यानी कि स्वाति की सास से कहती है, मम्मी मुझे यहाँ मेरी सास बहुत परेशान करती हैं। तब यह बात रोहित सुन रहा होता है। तब स्वाति की सास बहुत ही गुस्से में आ जाती है और पास में स्वाति की छोटी ननद बैठी होती है। तब रोहित कहता है, मम्मी जैसे आप स्वाति को परेशान करती हैं उसी तरह मेरी बड़ी बहन को उसकी सास परेशान करती है। अगर सभी सास यह सोचने लगे कि बहू उनकी बेटी होती है तो कोई भी बहू दुखी नहीं होगी और सभी बहू यह सोचने लगें कि सभी सास उनकी माँ होती हैं तो कोई भी सास दुखी ना हो। कि रोहित की ऐसी बातों को सुनकर स्वाति की सास बहुत शर्मिंदा होती है और स्वाति से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत चिल्लाया है, आज से मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं तुम्हें नहीं चिल्लाऊंगी, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ऐसा सुनकर स्वाति कहती है, नहीं नहीं माँ जी, मैंने आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना है, कोई बात नहीं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब